हिंदी दासबोध, दशक पहला, समास तीसरा, शारदा स्तुति। समर्थ रामदास इस समास में कहते हैं कि अब मैं वेद माता, ब्रह्म सूता, शब्द मूला, वाग देवता, महामाया श्री शारदा जी को वंदन करता हूं, जो मुख से शब्द निकलवाती है, अपार वाणी कहलाती है और जो निशब्द के मन का भाव भी विदित करती है, जो योगियों की समाधि, दृढ़ निश्चयी लोगों की दृढ़ता और जो विद्या होने के कारण अविद्या को नष्ट करती है, ऐसी मां शारदा को मैं नमन करता हूं, जो महापुरुषों की तुरिया अथवा चतुर्थावस्था में परम निकट रहने वाली माया है और जिसके लिए साधु लोग बड़े बड़े कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो महान लोगों की शांति, ईश्वर की निज शक्ति, ज्ञानियों की विरक्ति और निराशा की शोभा है, जो अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और विनोद में ही उन्हें नष्ट करती है, जो स्वयं आदि पुरुष की आड़ में खड़ी रहती है, जो केवल प्रत्यक्ष देखने से ही दिखाई पड़ती है और विचार करने से अदृश्य हो जाती है, जो ब्रह्मा आदि भी जिसका पार नहीं कर पाते, जो जगत में सभी नाटकों की भीतरी कला है, जो निर्मल स्फूर्ति है और जिससे आत्मानंद तथा ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है, जो लावण्य स्वरूप की शोभा है, जो परब्रह्म सूर्य की शोभा है और जो शब्दों से बना बनाया संसार नष्ट कर सकती है, जो मोक्ष देने वाली लक्ष्मी और महामंगला है, जो 17वीं जीवन कला मनुष्य को अमर करने वाली, ब्रह्मारंध्र से निकलने वाली अमृत की धार, सत्वशीला, सुशीलता और लावण्य की खान है, जो अव्यक्त पुरुष की परब्रह्म की व्यक्तता है, जो विस्तार से बढ़ी हुई इच्छा शक्ति है, जो कलिकाल का नियंत्रण करने वाली और सद्गुरु की कृपा है, जो परमार्थ मार्ग का विचार, सार और असार का निर्णय करने वाली और शब्द बल से ही भव सिंधु के पार पहुंचाने वाली है। इस प्रकार एक माता शारदा ने अनेक वेश धारण किए हैं। वो स्वयं सिद्ध होकर अंतकरण में 4 प्रकार से, जैसे कि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इस प्रकार से प्रकट होती है। परा, पश्यंती और मध्यमा, इन 3 वाचाओं के द्वारा मन में जो बात आती है, वह चौथी वाचा वैखरी के द्वारा प्रकट होती है। इसलिए कहते हैं, जो कुछ कर्तृत्व होता है वो शारदा के कारण ही होता है। जो ब्रह्मा आदि की जननी, हरि और हर को उत्पन्न करने वाली है और जिसके विस्तार से सारी सृष्टि और तीनों लोक हुए हैं, जो परमार्थ का मूल और केवल सद्विद्या ही है और जो शांत, निर्मल, निश्चल तथा स्वरूप स्थिति है, जो योगियों के ध्यान, साधकों के चिंतन और सिद्धों के अंतकरण में समाधि रूप से स्थित है, जो निर्गुण की पहचान, अनुभव का लक्षण और सभी घटों में पूर्ण रूप से व्याप्त है। शास्त्र, पुराण, वेद और श्रुति जिसका अखंड स्तवन करते हैं और प्राणी मात्र अनेक प्रकार से जिसकी स्तुति करते हैं, जो वेदों तथा शास्त्रों की महिमा और निरूपमों की उपमा है और जिसके कारण परमात्मा को लोग परमात्मा कहते हैं, जो अनेक प्रकार की विद्याओं, कलाओं, सिद्धियों और अनेक प्रकार के निश्चयों की बुद्धि और सूक्ष्म वस्तुओं का शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो हरिभक्तों की स्वयं भक्ति, अंतर्निष्ठों की अंतरस्थिति, जीवन मुक्तों की मुक्ति और सायुज्यता है, जो अनंत माया और वैष्णवी है,
जिसकी लीला का कुछ भी पता नहीं चलता और बड़े बड़े लोगों को ज्ञान के अभिमान से फंसाती है। आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है, शब्दों के द्वारा जो कुछ जान पड़ता है और मन में जिन सब बातों का अनुभव होता है, वो सब जिसके रूप है। अनुभवी लोग इस बात का अभिप्राय जानते हैं कि स्तवन, भजन और भक्ति भाव सभी में बिना माया के कहीं ठिकाना नहीं लगता। इसलिए जो बड़ों से भी बड़ी और ईश्वर की भी ईश्वर है, उन्हें स्वयं उन्हीं के अंश में अर्थात माया के रूप में ही मेरा नमस्कार है। और इस तरह समर्थ रामदास इस समास को समाप्त करते हैं। आगे की समास में हम सद्गुरु का स्तवन करेंगे। यह समास भी आपको जल्द मिलेगा, तो बनी रहे जी की भक्ति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।